नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सुबह सुबह आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर। आज जगद्धात्री पूजा है वेस्ट बंगाल की जगह जगह पर, खास करके चंदन नगर में जगद्धात्री पूजा बहुत धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। ये 4-5 दिन से मनाए जा रहे हैं। जैसे दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं, ऐसा ही सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं ऐसे मनाया जाता है। तो ये जगद्धात्री पूजा की जो पौराणिक कहानी है वो ये कैसा है, वो हम लोग जानते हैं या नहीं जानते। नया जो जनरेशन है वो तो बिल्कुल नहीं जानते, मेरा दावा है। फिर भी आप मिला लीजिए, मैं बोल देता हूँ। छोटे, एकदम छोटे से ये जगद्धात्री पूजा की जो कहानी है ये कैसा होता है। ये जो अभी चल रहा है, हमारी साल की हेमंत ऋतु चल रहा है। तो ये हेमंत ऋतु में जो माँ जगद्धात्री की, माँ जगदम्बा की जो पूजा किए जाते हैं उसको जगद्धात्री देवी बोला जाता है। एक बार क्या हुआ था, महिषासुर जो वध हो गए थे, महिषासुर वध हो जाने के बाद स्वर्ग में पूरा पूरा भू मतलब सब जगह पर पूरा शांति छाया हुआ था। सब खुश थे कि और कोई दानव की कोई उपद्रव नहीं थे और सब खुश थे। तो इसी बीच में देवताओं के बीच में क्या हुआ, अहंकार आ गए। वो लोग सोचने लगे कि माँ दुर्गा जी जो थे उनको जो हम अस्त्र शस्त्र शक्ति बल जो प्रदान किए थे उसी के माध्यम से माँ दुर्गा ने महिषासुर की वध किए थे। तो उसमें तो पूरा क्रेडिट जो है, जो श्रेय जो है वो तो हम देवताओं की ही है। उसमें माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा की क्या श्रेय हो सकता है। तो इसमें दुर्गा देवी की कोई श्रेय नहीं है, तो ये हम लोगों की श्रेय। तो हम लोग अपने असली बल जो है, जो शक्ति जो है, उसके अधिकारी, उसके मालिक जो है हम हैं, कोई दुर्गा वुर्गा नहीं है। तो इस बीच में देखा गया कि स्वर्ग के द्वार में एक बहुत सुंदर देवी आकर खड़ी हो गई। वो पूछने लगी कि आप तो बोल रहे हैं कि आपकी बल से ये सब हुआ है, मगर मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप एक दरख्वास्त है आप लोगों को। ये जो एक पत्ती है, सूखी पत्ती मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप लोगों के बस में हो तो इसको थोड़ा हिलाकर दिखाइए, ये सूखी पत्ती को। तो वो जो देवी है वो एक छोटा सा पत्ती डाल दिए स्वर्ग के द्वार पर कि इसको हिलाकर दिखाइए। तो इंद्र, अग्नि, वरुण, सभी लोग जो है अपने पवन, सभी पब जो देवताएं हैं, सभी अपने अपने जो बल है वो बल प्रदर्शन किए और वो पत्ता को हिलाने की कोशिश की। मगर आश्चर्य की बात है, एक छोटा सा सूखी सी पत्ती को वो लोग हिला नहीं पाए, थोड़ा सा भी हिले नहीं वो। तो वो लोग अचंभित हो गए। तो उन लोगों को ध्यान आया कि जो शक्ति है, उसकी जो शक्ति की जो स्रोत है वो आदि देवी, महामाता, महादेवी, माँ जगदम्बे से आते हैं। वो तो बस अपना रोल निभा रहे हैं, मतलब अपना भूमिका पालन कर रहे हैं। कोई इंद्र की, कोई वरुण की, कोई पवन की या कोई अग्नि की। तो वो लोग बहुत दुखी हुए। वो लोग जो देवी है और जो देवी से माफ़ी मांगे और बोले कि हे देवी, आप कौन हैं, आप अपना परिचय हम लोगों को दीजिए और हमें कृपया कीजिए कि हम लोग स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। तो वो देवी बोले, हम देवी हेमंती है, हेमंत ऋतु में जो पैदा हुए हैं, हम देवी हेमंती है, हम माँ जगदम्बा जो है उनके एक रूप है। हम आए हैं आप लोगों के अहंकार को हरण करने के लिए। तो आपकी जो अहंकार है वो आप मिटा दीजिए, डाल दीजिए कहीं एक जगह पर। तो सभी देवों ने एकत्रित होकर क्या किया, अपना अपना अहंकार अपने में से निकाल कर फेंक दिया। तो वो सब अहंकार एक साथ एकत्रित हुआ और एक दानव की रूप लिए। वो दानव जो हुआ वो पूरा दुनिया में, पूरा त्रिभुवन में एकदम तहलका मचा दिया। मतलब अत्याचार, साधु लोगों पर अत्याचार, सब कुछ जो है, जो पूरा शांति फैला हुआ था उसको पूरा अशांति के वातावरण कर दिया। वो जो राक्षस जो पैदा हुआ देवताओं के अहंकार से। तो उस वक्त में एक देवी प्रकट हुई और उस देव को, वो जो राक्षस को चेतावनी दी कि वह राक्षस, तुम अहंकार के प्रतिरूप हो, तुम्हारा वध करने के लिए ही मैं आया हूँ। मैं देवी जगद्धात्री हूँ और तुम्हारा ये जो विशाल रूप है, ये विशाल रूप को मैं ध्वंस करके ही रहूंगा। और वो दोनों में बहुत लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद वो दानव मारा गया और देवी जगद्धात्री जो है वो अपने जो जिस रूप में हम पूजा करते हैं, देवी जगद्धात्री हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो प्रकट हुए। हाथी जो है इसको बहुत बड़ा साइज के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्रतीक रूप में, अहंकार के प्रतीक के रूप में हाथी यूज किया गया है। तो वो दानव की जो मृत देह है, मर जाने के बाद देह है, वो हाथी में रूपांतरित हो गए। बहुत सारा ढेर, एक बहुत बड़ा सा, एक जाइगेंटिक फिगर जो अहंकार के रूप में बैठा हुआ था, वो हाथी को प्रतीक के रूप में ले जाते हैं। तो उसके साथ ही जो देवी है वो देवी बहुत सुंदर है। वो माना जाता है कि येलो कलर की जो ड्रेस है वो पहनते हैं, फूलों से सुशोभित होते हैं, अस्त्र शस्त्र वगैरह से सुसज्जित होते हैं, 3 नैनों वाली होती है। वो देवी जगद्धात्री है।
तो आप लोग बोलिएगा मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय जगधात्री, जगधात्री माता की जय हो।